हेलो दोस्तों, मैं हूं चंद्रहास कुमार। ये क्लास 10th के यूपी बोर्ड के डॉक्टर मनोहर रे के टिग्नोमेट्री चैप्टर के उदाहरण करवाएंगे, पूरा चैप्टर करवाएंगे बढ़िया से एग्जाम्पल और क्वेश्चन के साथ। देखिए, ये पहला नंबर एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल सब करवा रहे हैं, अभी एग्जाम्पल करवा रहे हैं। एग्जाम्पल नंबर 1, देखिए एग्जाम्पल नंबर 1, इसको सॉल्व करेंगे। एग्जाम्पल नंबर 1, ठीक, सॉल्व करते हैं पहला नंबर। ठीक, देखिए क्या कह रहा है। ट्रेंगल ए बी सी में बी एंगल बी समकोण है यदि ए बी, पहले ट्रेंगल बनाते हैं। देखिए ये ऐसे एक ट्रेंगल बना दिए हम, ट्रेंगल बना दिए, ठीक, ट्रेंगल बना दिए जिसे हम ए बी सी लिख दिए। देखिए ये एंगल बी समकोण है, ये बी समकोण है जिसे हम 90 बनाते हैं। यहाँ पे कितना होता है 90 डिग्री, ठीक, समकोण है। यदि ए बी 3 है, ए बी 3 है तो यहाँ हम 3 लिख दीजिए। और बी सी कितना दिया है 4 दिया है तो 4 लिख दिए। ए सी कितना दिया है 5 दिया है तो 5 लिख दीजिए। हो गया। तो साइन ए का मान क्या होगा, साइन ए का मान निकालना है। तो देखिए पहले एक फार्मूला याद कर लीजिए, लाल LAL लाल बटा कक्का, ये होता है लाल बटा कक्का हिंदी मीडियम में। और इंग्लिश मीडियम में ये होता है पियक्कड़ बहुत पिएगा हम हर बार। ठीक, देखिए एक फार्मूला किसी को एक बना देते हैं। ये देखिए, ये जो है पहले वाला जिसे हम बोलते हैं साइन थीटा, दूसरे वाले को कॉस थीटा, यहाँ पे साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा। इसी फार्मूला से हम पूरा, देखिए इसी लाल बटा कक्का से पूरा साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा सबको देख लेंगे। जैसे ये हो गया साइन कॉस टेन, साइन का उल्टा कोसेक थीटा, और ये देखिए कॉस का उल्टा सेक थीटा, और टेन का उल्टा कॉट थीटा। बस अब देखिए ये क्या है, एल से क्या होता है, एल से लंब होता है। ये जो है क्या है, लंब है। ये क्या है, लंब है, इंग्लिश में परपेंडिकुलर बोलते हैं। और ये आधार, ये नीचे वाला आधार होता है, ये वाला लंब होता है, और ये वाला क्या होता है, कर्ण होता है, कर्ण, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं हाइपोटेनस। और इसको बोलते हैं ये लंब, इसको बोलते हैं आधार। ठीक है मेरे भाई। अब देखिए साइन थीटा का फार्मूला हो गया लंब बटा में कर्ण। देखिए ये लंब, ऊपर लंब है और नीचे के है, एल है, ये के है, तो लंब बटा में कर्ण। ए से आधार होता है, एल से लंब होता है, के से कर्ण होता है, ए से आधार होता है। तब सभी का फार्मूला इसी फार्मूला से याद कर लेना है, लाल बटा कक्का से ही साइन थीटा। देखिए साइन थीटा का लंब बटा में कौन, तो लंब कौन है यहाँ पे 4, ये वाला लाइन आपकी लंब होगी, और ये जैसे नीचे के है ये आधार हो जाएगा, और ये तिरपट जैसा होता है उसे क्या बोलते हैं, कर्ण। तो ये लंब बटा में कर्ण, तो लंब अपान में कर्ण। तो इसका साइन ए का वैल्यू कितना हो गया, साइन ए का वैल्यू, साइन ए लंब बटा में कर्ण, तो लंब कितना है 4, कर्ण कितना हुआ 5। ये पहला वाला उदाहरण का ये आंसर हो गया। ठीक, अब दूसरा वाला को देखते हैं। दूसरा नंबर में इसको मिटा देते हैं हम। देखिए पहला नंबर कंप्लीट, पहला नंबर उदाहरण कंप्लीट हुआ। दूसरा नंबर को चेक करते हैं कि दूसरा नंबर में क्या है। यदि 8 10A बराबर कितना दिया है 15 है। यदि 8 10A बराबर 15 है तो साइन ए का मान ज्ञात कीजिए। देखिए फिर से वही ट्रेंगल हम बना लेते हैं। ठीक है, फिर एक ट्रेंगल बना लेते हैं। जैसे ए यहाँ पे ए लिखते हैं, ए बी और सी। ठीक, ए बी सी लिख दिए। ठीक, हमें 8 10A बराबर 15 दिया है। तो देखिए ये 10A बराबर कितना हो जाएगा 15 बटा 8। ये 8 ये गुणा में है, उधर भेजेंगे तो ये क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। तो देखिए अभी हम बताए थे कि लाल बटा कक्का, ये वाला फार्मूला
जो ऊपर वाला होता है साइन थीटा होता है, जो बगल में होता है उसके कॉस थीटा होता है, और ये किनारे वाला ये साइन थीटा कॉस थीटा ये टेन थीटा, ठीक, टेन थीटा। देखिए अब टेन थीटा का फार्मूला क्या है, देखिए लंब बटा में कर्ण है, लंब बटा में कर्ण है, और ये साइन थीटा का लंब बटा के गलत हुआ यहाँ पे, लाल बटा कक्का, लाल बटा कक्का, साइन लाल बटा कक्का। तो ये देखिए टेन थीटा का फॉर्मूला क्या हुआ, लंब बटा में आधार हुआ, लंब बटा में आधार हुआ। तो ऊपर वाला जो है ये L हो जाएगा, नीचे वाला क्या है ये आधार हो जाएगा। तो L पे क्या मिला है 15 मिला है, और आधार पे कितना मिला है 8 मिला है, बस हो गया। तो देखिए हमको क्या निकालना है, साइन A का वैल्यू निकालना है, साइन A का वैल्यू हमें निकालना है। तो साइन A, तो साइन A का फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटा में कर्ण। देखिए लंब बटा में कर्ण, हमें लंब बटा में कर्ण चाहिए, लेकिन लंब तो ये है, ये आधार है, ये कर्ण है। तो लंब तो 15 मिल जाएगा मुझे, लेकिन कर्ण नहीं निकल पाएगा। कर्ण मुझे निकालना है, तो कर्ण निकालने के लिए एक फार्मूला होता है जिसे हम बोलते हैं पाइथागोरस थ्योरम, उसी के यूज से हम निकालेंगे। यहाँ पे लिख देते हैं इसको, चलिए इसको मिटाते हैं। पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस परिमेय, पाइथागोरस परिमेय। पाइथागोरस परिमेय का फार्मूला क्या होता है, हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। ठीक, आपस में उल्टा सीधा हो सकता है, उसमें प्लस में कोई दिक्कत नहीं होती है। ठीक, तो देखिए हाइपोटेनस का स्क्वायर यहाँ पे क्या हो जाएगा AC का स्क्वायर मुझे निकालना है, लेकिन B का स्क्वायर जो कोई बेस का स्क्वायर, ये B क्या है आधार है, ये P परपेंडिकुलर है, ये H हाइपोटेनस है, जिसे अब हम हिंदी में लिख देते हैं कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू आधार का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, ये बीच में प्लस है। ठीक ठीक मेरे भाई, देखिए कर्ण का हमें निकालना है आधार का स्क्वायर, यहाँ पे आधार का स्क्वायर, आधार कितना दिया है 8 का स्क्वायर करेंगे प्लस लंब का स्क्वायर कितना दिया है 15 का स्क्वायर करेंगे। यहाँ पे कर्ण का स्क्वायर है, जैसे हम लिख देते हैं AC है तो AC का स्क्वायर। ठीक, AC का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 64 हो जाएगा, और प्लस 15 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 225 हो जाता है, 225 हो गया 225। अब देखिए ये AC का स्क्वायर, अब इसको जोड़िए 5 और 4 मिलके कितना हो गया 9, यहाँ पे लिखते हैं 5 4 मिलके 9, और 6 और 2 मिलके 8, और यहाँ पे कितना 2 है 2, इधर कितना है AC स्क्वायर इक्वल टू, अब स्क्वायर को इधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, ये करणी में हो जाएगा, रूट में हो जाएगा 289। ये 289 किसका स्क्वायर है 17 का स्क्वायर है, 17 का स्क्वायर है। तो ये अब देखिए ये 17 AC, ये कर्ण कितना निकल के आया है, कर्ण निकल के आ गया 17, ये है कर्ण। ठीक, ये कर्ण है जो कि आया है 17। ठीक, 17 आ गया। अब हमें क्या निकालना है क्वेश्चन में, एग्जाम्पल में देखिए साइन A का वैल्यू निकालना है। अब ये हमको सब मिल चुका है, अब इसको मिटा देते हैं। साइन A देखिए साइन A हमें निकालना है, साइन A का वही फार्मूला है, देखिए पीछे लाल बटा कक्का। वो पहले जो होता है साइन होता है, दूसरा कॉस होता है, टेन होता है, साइन को उल्टा कोसेक होता है, और कॉस को उल्टा सेक होता है, और टेन को उल्टा कोट होता है। मुझे लेकिन साइन का निकालना है, तो लंब बटा में कर्ण, तो लंब कितना है 15 है, लंब कितना है 15 है, और कर्ण कितना है 17 है, तो 15 बटा में 17 ये सही आंसर है। ठीक, दूसरा नंबर भी कंप्लीट है। अब तीसरा नंबर को चेक करते हैं। देखिए मेरे भाई
तीसरा नंबर में क्या है कि ट्रेंगल ए बी सी में, ट्रेंगल फिर से बना लीजिए, ट्रेंगल ए बी सी, ट्रेंगल ए बी सी में एंगल बी समकोण है। बी समकोण का मतलब क्या है? 90। समकोण लिख के दे चाहे नहीं लिख के दे, समकोण 90 होता है, ठीक। तथा ए बी बराबर बी सी, ए बी को कहा है कि जो ये ए बी है वो बी सी के बराबर हो, तो साइन ए तथा कॉस ए को ज्ञात करना है। ए बी और बी सी कोई वैल्यू नहीं दिया है तो हम अपने से x मान लेते हैं। ये भी x हो गया और बी सी भी x हो गया, ठीक है। लेकिन हमें साइन ए का वैल्यू निकालने के लिए बोला है, साइन ए का वैल्यू, और कॉस का भी वैल्यू निकालने के लिए बोला है, कॉस ए का भी वैल्यू निकालने के लिए बोला है। तो साइन का देखिए फिर से फार्मूला दिखा देते हैं हमें, लाल बटा कक्का वाला, लाल बटा कक्का, जो कि साइन का फार्मूला में हमें लाल बटा कक्का चाहिए, ठीक है। लाल बटा कक्का के लिए एल और के, एल तो x है लेकिन k नहीं है, तो k को निकालने के लिए हम लोग पाइथागोरस का परिमेय लगाएंगे। पाइथागोरस परिमेय, इसे मिटाइए, पाइथागोरस प्रमेय, इसको सॉल्व करते हैं। पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय का फार्मूला क्या होता है? h स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर, ठीक। h स्क्वायर यहाँ पे नहीं मालूम है, हमें h स्क्वायर निकालना है, h स्क्वायर, लेकिन b स्क्वायर ये x स्क्वायर है ही है, सॉरी x है लेकिन स्क्वायर है तो x स्क्वायर कर दीजिए, प्लस p x है तो x स्क्वायर कर दीजिए। अब देखिए ये x स्क्वायर ये x स्क्वायर दोनों जुड़ जाएंगे तो कितना हो जाएंगे? 2x स्क्वायर। इधर कितना है? h स्क्वायर, h का मतलब क्या है? कर्ण है, b का मतलब आधार है, p का मतलब लंब है। तो देखिए ये स्क्वायर उधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा? कर्ण में हो जाएगा। तो h इक्वल टू कितना हो जाएगा? अंडर रूट में कितना हो जाएगा भाई? 2x स्क्वायर। तो ये x स्क्वायर है, तो x स्क्वायर जब करनी में है तो इसको बाहर कितना निकल जाएगा? x बाहर निकलेगा, x करनी में कितना बचा? 2, ये निकला h जो क्या है? कर्ण है, ठीक। यहाँ तक क्लियर हो गया। h का वैल्यू हमें निकल चुका है x करनी में 2, x करनी में 2। अब हम साइन ए का वैल्यू निकाल लेंगे, कॉस ए का वैल्यू निकाल लेंगे। अब इसको हम मिटाते हैं, ठीक है। ठीक है मेरे भाई, हो गया। देखिए अब फिर से आपको फार्मूला दिखा देते हैं, लाल बटा कक्का, ये ब्रह्मास्त्र फार्मूला है, इसी को याद कर लीजिएगा। ये ऊपर वाला साइन होता है, तो साइन के लिए हमें क्या चाहिए? लंब बटा में कर्ण चाहिए। तो लंब यहाँ पे लिख देते हैं, साइन ए इक्वल टू लंब कितना है? x है, और कर्ण कितना मिला है? x करनी में 2। तो ये x खत्म हो जाएगा, कट गया, तो कितना बचा? ऊपर 1 नीचे करनी में 2, साइन ए का मिल गया 1/2 अंडर रूट 2। अब कॉस ए के लिए देखते हैं, कॉस ए के लिए फार्मूला यहाँ पे देखिए क्या है? आधार बटा में कर्ण, आधार में क्या है? x है, और कर्ण में क्या है? x करनी में 2 है। तो ये x खत्म हो गया, ऊपर कितना बचा? 1 और नीचे अंडर रूट 2, यही आंसर है। एग्जाम्पल नंबर भी 3 भी कंप्लीट हो गया है। अब आगे और कराएंगे और क्वेश्चन भी सॉल्व कराएंगे, पूरा A to Z किताब, एग्जाम्पल भी और क्या बोलते पूरी एक्सरसाइज सॉल्व कराएंगे भाई, ठीक है।